श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार, फिर से स्वागत है एक बार नए इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे भगवान शिव की शिव महापुराण की। सावन का पावन महीना चल रहा है और इसके बीच में भगवान शिव की शिव महापुराण का लाइव अध्ययन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो चलिए पहले थोड़ी सी बात करते हैं भगवान शिव की शिव महापुराण की, जो कि भगवान शिव के ही एक हृदय अंशरूप बिंदु है। तो हमारे पास में उपलब्ध है भगवान शिव की शिव महापुराण, जो कि ये गीता प्रेस गोरखपुर की आप देख सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण। और आज हम भगवान शिव की शिव महापुराण का अध्ययन करेंगे, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जितना हो सकता है उतनी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे भगवान शिव की शिव महापुराण का। अगर कोई भी भूल चूक होती है तो आप अपनी बहन समझ के मुझे माफ़ करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है भगवान शिव की शिव महापुराण, जो कि 789 पेज इसमें स्थित हैं और आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से मिल जाएगी, जैसे भी आप चाहें वैसे ले। सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान शिव की शिव महापुराण का महत्व क्या होता है। हमारे जीवन काल में भगवान शिव की शिव महापुराण का महत्व क्या है और कैसे हम भगवान शिव की शिव महापुराण को अध्ययन करके भगवान शिव की शिव महापुराण का अध्ययन करके कैसे अपने जीवन को कल्याणमय बना सकते हैं और इस संसार सागर से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि हमारी 18 पुराण है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है, सनातन धर्म में 18 पुराणों का वर्णन है, जिसमें से एक पुराण है भगवान शिव की शिव पुराण। सोनक जी के साधन विषय पर प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। सोनक जी जो एक ऋषि हैं और सनक कुमार जी सूत कुमार जी से पूछते हैं भगवान शिव की महिमा के बारे में। तो ये महिमा बताई जाती है प्रयागराज की पावन धरा पर। आगे हम जानते हैं श्री सोनक जी ने पूछा, यानी कि ऋषि सोनक जी पूछते हैं, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। ये पूछते हैं श्री सोनक जी सूत जी से कि ऐसा क्या उपाय है जिससे कि इस कलयुग में लोग अपने जीवन को सुखमय बना सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। आप इस समय मुझे ऐसा कोई सत्य साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाला उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तो ये बात पूछते हैं श्री सोनक जी, जो कि सूत जी से पूछते हैं कि ऐसा कोई साधन बताइए जो कलयुग में जिसका अध्ययन करके, जिसको श्रवण करके लोग इस कलयुग में अपने जीवन को कल्याणमय बना सके और मुक्ति पा सकें। आगे श्री सूत जी बोलते हैं, थोड़ा सा जूम कर दे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो शायद। सॉरी, थोड़ी बारिश की वजह से तबीयत खराब है। आगे श्री सूत जी कहते हैं, श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ सोनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है।
कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो मुने, वह परम उत्तम शास्त्र शिव पुराण है। यानी कि श्री सूत जी कहते हैं सौनक जी से कि वो जो भी उत्तम शास्त्र है वो भगवान शिव की शिव पुराण है, जिसको सुनने से कानों के लिए अमृत रसायन के जैसा है और जिससे हमें उत्तम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। श्री सौनक जी बताते हैं शिव पुराण जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाले उत्तम साधन है। यानी कि ये शिव पुराण जो कि भगवान शिव ने ही प्रवचन की थी, भगवान शिव ने ही वचनों के द्वारा इसे बोला था, और यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाला महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनक कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के लिए परम हित का साधन, यानी कि इस कलयुग का लिखने का मतलब कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लिए परम हित का साधन, ऐसा श्री सौनक जी को बताते हैं। श्री सूत जी आगे बताते हैं, यह शिव पुराण उत्तम शास्त्र है, इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाड्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन श्रवण यानी कि पढ़ना और सुनना सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त इनकी 7 संहिताएं हैं। यानी कि भगवान शिव की शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं जिनका हम लगातार अध्ययन करेंगे और 7 संहिताएं बताई गई है। 7 संहिताओं में सबसे पहली जो संहिता है वो है विद्येश्वर संहिता। ऐसे ही क्रमवार 7 संहिताएं हैं जिनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। आगे बताते हैं, मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसाधन पूर्वक इस शिव पुराण को बाजता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इलोक का मतलब होता है इस लोक में और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों ये था भगवान शिव का महत्व, यानी कि भगवान शिव की शिव महापुराण का महत्व क्या होता है, जो कि हमने जाना था आज की शिव पुराण में, आज की कथा में। और हमने ये भी जाना इस शिव पुराण में
7 संहिताएं हैं, जिसमें पहली संहिता है विदेश्वर संहिता, जिसमें हमें भगवान शिव की पूजा अर्चना करने की संपूर्ण जानकारी मिलती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का बोलने का प्रमाण मिलता है एवं भगवान शिव की किस किस प्रकार से हम किस किस दिन कौन कौन सी चीज़ चढ़ा के भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है भगवान शिव की विदेश्वर संहिता में। और दूसरी जो संहिता है वो है रुद्र संहिता, तीसरी रुद्र संहिता, द्वितीय, ऐसे क्रम वाइज 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक हैं, जो कि हम भगवान शिव की शिव महापुराण में अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में जो हमने जाना वो यही जाना कि इस कलयुग में हम अपने जीवन को सुधारने के लिए कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और शिव महापुराण के अध्ययन से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की शिव महापुराण में बताया जाता है, लिखा हुआ है, जो कि वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है, जो भी मनुष्य भगवान शिव की शिव पुराण का आदर पूर्वक पठन एवं श्रवण करता है, यानी कि पढ़ता है और सुनता है, उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख की प्राप्ति होती है। कल की जो कथा रहेगी वो हम जानेंगे। कल की कथा में हम जानेंगे भगवान शिव की शिव पुराण में भगवान शिव की शिव महापुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। यानी कि कल की कथा में हम जानेंगे जो एक ब्राह्मण होता है देवराज नामक का, उसको भगवान शिव की प्राप्ति कैसे होती है भगवान शिव की शिव पुराण सुन के। और चंचुला देवी जो कि अपने पापों से डर जाती हैं और फिर भगवान शिव की शिव महापुराण सुनने के बाद में संसार से उनका वैराग्य हो जाता है और भगवान शिव के धाम में जाकर माता पार्वती की सखी बनती हैं। तो ये कथा अभी हम कल की कथा में जानेंगे। ऐसे ही हम क्रमवाई भगवान शिव के शिव महापुराण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो संहिता हम अध्ययन करेंगे वो है हमारी विदेश्वर संहिता। विदेश्वर संहिता में बताया गया है भगवान शिव के पूजा अर्चना करने का संपूर्ण नियम, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें और किस वार को हमें कौन सी चीज़ भगवान पर समर्पित करनी चाहिए ताकि भगवान शिव अति प्रसन्न होकर हम पर अपनी करुणा कृपा बनाए रखें। तो विदेश्वर संहिता जो कि भगवान शिव के शिव पुराण की पहली संहिता है। ऐसे ही क्रमवाइज 7 संहिताएं हैं और 7 संहिताओं का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी विदेश्वर संहिता। आप देख पा रहे हैं, अंगुली पे ध्यान दीजिए, विदेश्वर संहिता। दूसरी जो संहिता आती है वो आती है रुद्र संहिता प्रथम, यानी कि इनमें खंड बटे हुए हैं। तो रुद्र संहिता प्रथम है जिसमें हमें माता सती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। उसके बाद में हमारी आती है रुद्र संहिता। उसके बाद में हमारी आती है रुद्र संहिता द्वितीय। रुद्र संहिता द्वितीय में भगवान शिव और माता सती का विवाह कैसे होता है और कैसे माता सती अपने शरीर का त्याग करके पार्वती जी के रूप में प्रकट होती हैं। रुद्र संहिता तृतीय में हम जानेंगे माता पार्वती जी के बारे में। माता पार्वती जी कैसे भगवान शिव की पूजा करती हैं और कैसे उनका विवाह होता है। आगे हम जानेंगे रुद्र संहिता चतुर्थ। रुद्र संहिता चतुर्थ जो कि कुमार खंड है। आगे ऐसे ही रुद्र संहिता पंचम है जो कि युद्ध खंड है, कैसे कैसे देवताओं का और राक्षसों का युद्ध होता है। आगे ऐसे ही क्रमबद्ध सभी संहिताओं का हम लगातार अध्ययन करेंगे। उससे आगे संहिता आती है कोटि रुद्र संहिता। कोटि रुद्र संहिता के बाद में आती है उमा संहिता। ऐसे ही क्रमवाई वायवीय संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, संपूर्ण संहिताएं जो कि 7 संहिताओं में बटी हुई है और 7 संहिताओं का क्रमबद्ध हम अध्ययन करेंगे और सभी चीज़ें जानेंगे। तो आज की वीडियो में हमने केवल इतना ही जाना जो भगवान शिव की शिव पुराण है, उससे हम अपने जीवन को कैसे सुखदायी बना सकते हैं इस कलयुग में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं
किस हालत में आज के लोग लालच में, ईर्ष्या में और सभी चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो उसमें उनके लिए सर्वश्रेष्ठ जो उपाय है वो क्या है, भगवान शिव की शिव महापुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है। जो भी मनुष्य भगवान शिव की शिव महापुराण का अध्ययन करता है और श्रवण करता है, उनका उद्धार जरूर होता है और भगवान शिव के धाम में उनको जगह मिलती है। तो कल की कथा में हमने आपको बताया है कि कल की कथा में हम जानेंगे भगवान शिव के शिव पुराण सुनकर जो देवराज नामक ब्राह्मण होता है, जो कि बहुत ही कठोर व्यक्ति होता है, बहुत ही मतलब चोरी कपटी छल इत्यादि करने वाला होता है, उसके पश्चात भी उसको भगवान शिव के शिवलोक की प्राप्ति होती है। वो कैसे होती है, और जो चंचुला देवी होती हैं बिंदु की पत्नी, उनको कैसे इस संसार से वैराग्य होता है और भगवान शिव के धाम में पहुंचकर माता पार्वती की सखी होती हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे कल की कथा में। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।